हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ गोयल और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है दाल मखनी, जो कि आपने नीचे पढ़ लिया होगा। मैं आपको पिछले एपिसोड जो शाही पनीर मैंने डाला था उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कहता हूँ कि आपने उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो आज हम बनाएंगे दाल मखनी। इसके साथ मैं आपको बताऊँगा इसकी कुछ जुड़ी हुई बहुत अच्छी बातें। तो चलिए फिर हम दाल मखनी को शुरू करते हैं। सो गाइज़, ये मैंने लिए है उड़द दाल और एक मुट्ठी राजमा। इसको मैं भिगोने के लिए रखूँगा 8 से 9 घंटे तक। आप इसको जितना टाइम आप ज़्यादा चाहे रख सकते हैं। ये मेरी है भीगी हुई दाल जो मैंने पूरी 8-9 घंटे तक भिगो ली है। इसको मैं अच्छे से रब करूँगा। देखिए इसका एक एक दाना निकल रहा है, ऐसे ही निकलना चाहिए भीगने के बाद। इसको अच्छे से रब करिए। उस रबिंग से क्या होगा, इसके अंदर एक अच्छा फ्लेवर इंक्रीज़ होगा और ये अच्छी गलेगी उबालते समय। फिर इसको हम डालेंगे एक कुकर के अंदर। फिर इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 कप पानी और उसको उबलने के लिए रखेंगे। उसके अंदर डालेंगे 2 लौंग और एक तेज पत्ता और 2 बड़ी इलायची काली वाली, जो इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। और 1 चम्मच नमक आपके टेस्ट के बिल्कुल अनुसार, जैसा आपका टेस्ट है उस अकॉर्डिंग। और इसके अंदर 3 बड़े चम्मच ऑयल, चाहे कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं, चाहे कोई भी ऑयल हो आपके पास वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। हिला दें, फिर इसको 5 सीटी आने तक गैस पर छोड़ दें। गाइस, फिर एक पैन ले लें, उसके अंदर डालें ऑयल और उतना ही बटर। तो मैं हर चीज़ नीचे लिखी हुई है, आप वो पढ़ लें। तो जो इसकी कहानी है दाल मखनी की वो ये है कि पार्टीशन के टाइम पे 1947 में दरियागंज में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो उस रेस्टोरेंट में 3 लोग काम किया करते थे, उनका ही रेस्टोरेंट था वो उस टाइम पे। तो उनमें से एक ने दाल मखनी को, मतलब दाल को, उड़द की दाल को गैस पे छोड़ दिया था काफ़ी टाइम के लिए। या छोड़ दिया तो छूट गया था बेसिकली। तो वो काफ़ी देर तक ओवर कुक हो गई। तो उन्होंने उसके बाद उसको टेस्ट किया, उसके अंदर थोड़ी फ्लेवरिंग ऐड करी। तो वो जो वहाँ की जो उस समय जनता थी या जो कस्टमर्स थे उन लोगों ने खाई और उनको इतनी पसंद आई कि आज भी वो इतनी मशहूर है और हर जगह, हर शादी, हर पार्टी में आपको ईज़िली मिल जाती है। तो हमने इसके अंदर डाला है अभी तक 1 चम्मच गार्लिक और अदरक का पेस्ट और 1 दालचीनी 1 इंच और 1 स्टार नीज। इसको फ्लेवर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 5 बड़े और या फिर मीडियम साइज़ के आप टमाटर ले लीजिए और उसके अंदर 3 मिर्च, जो कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को हटा सकते हैं और उसकी जगह ज़्यादा लाल मिर्च डाल सकते हैं जो अच्छी कलर देगी। तो लाल मिर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, आप इसको डालें क्योंकि इससे जो दाल मखनी का कलर है वो बिल्कुल एक निखर कर आता है। तो दाल मखनी के अंदर लाल मिर्च का जो कलर है वो एक्सीलेंट होना ही चाहिए। और दाल मखनी के अंदर बटर भी ज़्यादा होना ही चाहिए, जो कि बेसिक एक नीड है दाल मखनी की। लेंटिन प्लस बटर इक्वल्स टू दाल मखनी। बटर और लेंटिन जो उड़द की दाल है उन दोनों का मेल को ही दाल मखनी कहा जाता है। तो इसको ऐसे बहुत अच्छे से मिलाएं, बनाएं, खाएं। और ये है, हमने नमक डाल रहे हैं अपने स्वाद के अनुसार। तो जैसा नमक जितना अच्छा लगता है आपको, हिसाब से आप नमक डालें, हिलाएं, रखें, पकाएं। काफ़ी देर तक लगता है इसको टाइम पकने में। इसके अंदर मैं अपनी उबली हुई जो दाल थी और राजमा था वो मैं डाल रहा हूँ। आप राजमा की जगह चने की दाल भी 1 मुट्ठी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है और वो बाइंड करके भी रखती है। तो इसको अच्छे से हिलाएं।
इसमें ऐसे ही उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पर पकाएं और एक बार उबाल आ जाए तो उसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो गाइज़ मैं ये स्टूडेंट स्पैचुला यूज़ कर रहा हूँ। ये नीचे से देखिए फ्लैट है, तो इसको ऐसा फ्लैट यूज़ करें जिससे ये अच्छे से घुलेगी और घुटेगी। तो आप ऐसा नीचे से यूज़ करो, बॉटम से चलाइएगा इसको, फिर इसको ढक दीजिए और जब तक मतलब उबाल आने तक काफ़ी 2-3 मिनट तक आ जाता है, तो उसको निकालिए और ओपनली पकाइए सिम या मीडियम फ्लेम। कड़वा कर देंगे अगर ज़्यादा डाला, हमें कड़वी बिल्कुल नहीं खानी है दाल, तो बिल्कुल इसके अंदर ज़्यादा ना डालें, 1 पिंच बहुत होता है। तो गाइस कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम स्टिकी, उंगली मार के दिखा रहा हूँ, एकदम स्टिकी ऐसी ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा डार्क नहीं, इससे ज़्यादा कम नहीं, एकदम ऐसी रुकनी चाहिए। बस बटर डालना है, क्रीम डालनी है, क्रीम लेकिन डालनी है बिल्कुल गैस बंद करने के बाद, ऑप्शनल है बिल्कुल, ऐसे नहीं डालें, मैंने नहीं डाली है, उसके बिना इतनी अच्छी बनी है। अभी आपकी रेडी है, थोड़ा सा पका लें फिर रेडी है। खाइए, खिलाइए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बुलाइए, अपनी फैमिली वालों को बुलाइए और सबको मिल बांट के खिलाइए। 1 पिंच बहुत। सो गाइस ऐसी रेसिपीज़ जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। दाल मखनी बहुत इजीली बन गई हमारी रेसिपी। ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे बनती है और बहुत इजी स्टाइल में, जो सामान हमारे घर में बहुत इजीली हमको मिल जाता है। तो जुड़े रहिए, ऐसी बाकी रेसिपी भी बहुत इजी आएंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बने रहें इस चैनल पे अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ें। जो भी आप मेरी रेसिपी बनाएं प्लीज़ मुझे टैग करें। ईट टू फेल मेरे पेज का नाम है इंस्टाग्राम पर, प्लीज़ टैग इट।